आज बात करेंगे हम डिस्ट्रैक्शंस के बारे में कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस एक स्टूडेंट को अफेक्ट करती हैं और उसको डेविएट करती है अपने गोल्स की तरफ जाने से। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस हैं, किसी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है किसी की लाइफ में, किसी का कम। किसी को कोई डिस्ट्रैक्शंस है, किसी को वो पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और आज जानेंगे कैसे ये आपको आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है और कैसे आप इनका सोल्यूशन पा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि intoxication, cravings, food, overthinking, emotional traps, romantic distractions, multitasking, environment, loafing around, family distractions, unhealthy habits, FOMO and comparison, extra sleep and rest। ठीक है। तो इनके बारे में एक एक करके हम बाद में बात करेंगे। All of this only happens because of lack of clarity. Though you have a concrete purpose, lack of clear direction can lead you to deviate from your path। ठीक है। अब हमने पहले बात की थी पर्पस के बारे में। तो जैसे आपका पर्पस सेट हो चुका है, अब आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन पूरा क्लियर होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, अपने आप को लेना चाहते हैं, ताकि आप आपके एंड गोल जो आपको दिख रहा है वहां तक पहुंच सके। ठीक है। तो क्लैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप क्लियर नहीं होते हो तो आपको समझ नहीं आता कि अब करें क्या। तो जब आपको समझ ही नहीं आता आप करेंगे क्या, तो आप कुछ करते ही नहीं हो, और फिर जो टाइम बचता है उसमें आप इधर उधर की चीज़ों में अ, व्यस्त हो जाते हो और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम, आप अपने पाथ पे जा रहे हो और आपको अपने एंड गोल तक पहुंचना है। ठीक है। अब सामने जैसे कि अगर 3 रास्ते आगे, तो अगर आपको आपका डायरेक्शन क्लियर है नहीं है कि आपको कैसे अपने गोल तक पहुंचना था, तो आप क्या करेंगे, आप इधर उधर भटकने लगेंगे और जो भी आसपास में जो इजियर मजेदार डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको आकर्षित करेंगी और आप उनकी तरफ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर यू आर अनक्लियर विच वे टू गो बिकॉज यू लैक इन्फो एंड यू आर नॉट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ठीक है। ये क्यों होता है डायरेक्शन लेस, आप क्यों होते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन नहीं होता और आप रेडी नहीं रहते हो बुरे से बुरे या ऐसे कंफ्यूजिंग सिचुएशंस के लिए। ठीक है। Our brain avoids complex thinking and using itself heavily because it will need to do so much work and energy will be consumed। तो अगर आप प्री प्लान नहीं हो यहाँ पे, तो आप प्री प्लान जब नहीं होते हो तो आपको इसी मोमेंट पे एग्जैक्टली सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है। मानो आप सुबह उठे लेकिन आपने पहले रात को ऐसे स्ट्रेटेजाइज ही नहीं किया है, प्लानिंग नहीं बनाया कि अब मुझे करना क्या है। तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं फिजिक्स पढ़ूँ, बायो पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, जबकि आपका उस टाइम पे शायद हो सके फिजिक्स आपका सबसे वीक हो, लेकिन आप उतना टाइम डिसाइड ना कर पाओ क्योंकि आपको बहुत सोचना पड़ेगा उतना टाइम डीप में, क्योंकि डीप में आप तभी सोचते हो जब आप प्लानिंग करते हो, और प्लानिंग के लिए टाइम चाहिए और प्रॉपर आप जब कॉपी पेन पकड़ के ऐसा लिख लिख के जब पता करते हो तब वो सही रहता है। और जैसे मन में ऐसे सोचोगे थोड़ी देर के लिए जिसमें आपको एग्जैक्टली हर चीज़ डीपर पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि फिजिक्स की जगह आप बायोलॉजी स्ट्रांग है जो ऑलरेडी, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो ये तो बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको करना ये था, आप कर ये रहे। ठीक है। तो वैसे सही चीज़ नहीं कर पाओगे और सही डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है। गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, इससे क्या होगा, आप गोल के पास पहुंचने में लेट हो जाओगे या तो पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है। और यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, ब्रेन अवॉइड्स कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, जो यहाँ आप कर रहे हो सुबह उठ के, वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है। और ब्रेन को आलसी है ब्रेन, उसको कम से कम काम करना है, उसको एनर्जी बचाना है। तो वो चलो जो इजी है वो सोच लेते हैं, ऐसा सोच के आपको काम करवाएगा। ठीक है। तो इसीलिए पहले से प्री प्लान होना और डायरेक्शन आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। Instead of doing hard things, the brain always chooses to do easier things, and the easy thing to do is getting distracted। तो जो सारे डिस्ट्रैक्शन जितने मैंने ऊपर में लिखे थे वो सारे इजी टू डू है, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। उनमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ता नहीं और आपको अकम्प्लिशमेंट का फीलिंग थोड़े काम में ही आ जाता है और आप उसमें टाइम स्पेंड ज़्यादा करने लगते हो। ठीक है। All types of distractions are easily accessible and what craves you to do it again and again is your dopamine receptor।
तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन और बैड हैबिट्स या गुड हैबिट्स का लूप कब बनता है, तो वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की वजह से होता है। ठीक है, देखो ये काम कैसे करता है। Whenever you complete any work, no matter it's easy or hard, the brain rewards you by releasing dopamine, which makes you feel good and happy. ये feel good हार्मोन है, और आपको जो भी आप काम अकम्प्लिश करते हो उसके बाद ये रिलीज होता है ताकि आप अच्छा फील कर पाओ। तो ये जरूरी नहीं कि now the main thing is as you do more and more work of the same kind, it is released more. That is, if you earlier did 10% work, next time same amount would be released at 20%. तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि डोपामीन आपका बॉडी में निकलता है कोई भी काम करने से, तो वो छोटे काम हो या बड़े काम हो, आपको सब में रिवॉर्डिंग लगता है। मान लो आप गेम्स खेलते हो, आपने एक मैच खेला कोई से भी गेम में, आप उसको जीते, तो आपको अकॉम्प्लिशमेंट का फील हुआ, आपके अंदर डोपामिन रिलीज हुआ, आपको फिर से वो चीज़ करने का मन करेगा। ठीक है, ऐसे लूप में चलता है। और अब क्या होता है कि आप एक मैच में जितना आपका डोपामिन रिलीज हुआ, अब एक मैच में नहीं होगा। एक मैच का मतलब ये है कि मान लो आपने एक मैच में 30 पॉइंट्स कमाए, नेक्स्ट मैच में आपको उससे ज़्यादा मान लो 35 to 40 पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे, सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन के लिए। ये ऐसा है जैसे किसी बच्चे को बोलो काम करने के लिए और उसको चॉकलेट रिवॉर्ड करो 1 घंटे के काम के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम उसको बोलो कि आप 2 घंटे का काम करो, फिर सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट मिलेगा। तो जब बच्चे को एक बार चॉकलेट मिल जाता है, तो वो उसका टेस्ट फील कर पाता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो 2 घंटा काम करने के लिए भी रेडी रहता है। तो ये बुरी चीज़ों की मतलब बैड हैबिट्स में भी काम आती हैं और गुड हैबिट्स बनाने में भी। लेकिन बैड हैबिट्स में ये इजी जल्दी बन जाती है, क्योंकि बैड हैबिट का करना इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती। आपको जैसे गेम्स खेलने हैं, मूवी देखना है, स्क्रॉल करना है इंस्टाग्राम पे, ये सारे जो हैं वो इजी टू डू चीज़ें हैं। लेकिन बुक खोल के टेबल पे बैठ के पढ़ना वो ज़्यादा हार्ड है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे 1 घंटे, उसमें भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप मान लो कोई डीपीपी कंप्लीट किए, उसमें भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो भी एक लूप में बढ़ते जाता है। लेकिन आपको डिसाइड ये करना है कि आप किस तरफ किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब so to get ये जो बता दिया हमें कि so to get that hit you keep on doing that work even more and more to satisfy your cravings। आप और सेम अमाउंट ऑफ चॉकलेट जो एग्जाम्पल बताया पाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगते हो। और ऐसे ही फिर कोई भी एडिक्शन क्या बोलते हैं, एडिक्शन का जन्म होता है। ठीक है, एंड दिस हाउ एनी हैबिट इधर गुड और बैड स्टार्ट्स टू फॉर्म। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे हमने डिस्कस किया। फिर देखते हैं। Distractions are easier to pick up as they are easy to do and treat you with rewards immediately। जो मैं बता रहा था कि easy to do होते हैं और जल्दी आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। Now we would talk about every major distraction and as an aspirant phrases one by one। ठीक है, एक एक करके सब चीज डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो मेन 4 पिटफॉल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो बोलता हूँ मैं, कि ये 4 चीज़ें जो अगर आप ठीक कर दो तो आप 90% डिस्ट्रैक्शंस कट आउट कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला जिसमें आता है वो मोबाइल फोन। Now the phone in itself is or was never the problem. New media, just apps, all have categorized it as a curse tool। फोन को हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि ये एक खराब चीज़ है, ये बच्चों का दिमाग खराब करती है, ये टाइम वेस्ट करती है। ऐसा इसका वो बन चुका है इमेज फ़ोन का, कि फ़ोन मतलब आप अब एक्सपीरियंस अगर आपको फ़ोन नाम सुनाई दे तो आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ इविल चीज़ है, ये पूरी लाइफ को बर्बाद करती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि रियल चीज़ क्या है। इंस्टेड इट्स सो पावरफुल इट कैन बूस्ट योर परफॉर्मेंस टू द टॉप। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। You start using a sword in a battle and you can't properly use it, so you cut yourself। ठीक है, आप मान लो किसी बैटल में हो, आप स्वॉर्ड यूज कर रहे हो वहां पे और आपको चलानी नहीं आती वो। ठीक है, स्किल इशू है आपके में।
यू कांट प्रॉपर्ली यूज इट एंड यू कट योरसेल्फ। आप अपने आप पे ही चला लेते हो तलवार को जब स्विंग करते रहते हो। ठीक है। दूसरा सिनेरियो है, वी आर होल्डिंग अ स्वॉर्ड इन अ बैटल बट नॉट यूजिंग इट एंड स्टैंडिंग स्टिल। आप बैटल में फिर से हो, आपने स्वॉर्ड पकड़ा है बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, आप बस उसको पकड़ के एक ही जगह खड़े हो। ठीक है। थर्ड केस, यू आर यूजिंग द स्वॉर्ड, बिल्डिंग इट प्रॉपर्ली एंड स्लैशिंग थ्रू द hordes ऑफ एनिमीज। ठीक है। अब आप हाईली स्किलफुल आदमी हो, आप अच्छे से यूज कर रहे हो उसका और एनिमी को हराने में काम कर रहे हो। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जैसे 1 2 3 जाते हैं तो इसमें आपका फायदा ज़्यादा होते जा रहा है। यहाँ पे आप खुद को काट रहे हो, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप उसी तलवार से दूसरों को हरा रहे हो। यू कैन क्लियरली सी दैट एंड स्किल इशू, बट यू ऑलवेज हैव बीन ब्लेमिंग द स्वॉर्ड। अब आप बोलोगे कि इसमें जो तलवार है उसकी गलती है। बिल्कुल नहीं, इसमें जो यूजर है क्लियरली उसकी गलती है। यहाँ पे इसके पास स्किल इशू है। स्किल इशू सबसे ज्यादा है इसका। फिर लेसर स्किल इशू, ये सबसे स्किलफुल आदमी। ठीक है। अब देखो जैसे इसको मोबाइल के एग्जांपल में बताते हैं। यू बिंज माइंडलेसली ऑन सोशल मीडिया, आप बस घुस गए हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, शॉर्ट्स, यूट्यूब, बस घुसे हुए हो। ठीक है। यू वॉच ब्रेन रोटिंग शोज, मूवीज, सीरीज, आप इनमें टाइम पास करेंगे अपना। यू गेट लॉस्ट इन एडल्ट कंटेंट। यू आर बिजी टॉकिंग टू योर सो कॉल्ड सोलमेट, आप वही रिलेशनशिप वाले चोचले में पड़ चुके हो। यू प्ले गेम्स एंडलेसली, आपको पता ही नहीं चल रहा टाइम क्या हो रहा है, बस खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो। फिर ये सेकंड, यू डोंट डू एनीथिंग विद इट एक्सेप्ट आंसरिंग कॉल्स एंड मैसेजेस। आप बस फोन को एक जगह पे रख देते हो, क्योंकि इसको यूज करूंगा तो मैं तो बैड हैबिट्स में ही घुस जाऊंगा, मैं प्रोक्रास्टिनेशन करने लग जाऊंगा, ये सोच के आप इसको यूज ही नहीं करते हो, बस कॉल्स और मैसेजेस और बेसिक थिंग्स के लिए इसको यूज करते हो। फिर और इससे बेटर क्या हो सकता है कि आप इसको कैसे स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप टाइमर्स और अलार्म्स यूज करो, जो आपको फिक्स शेड्यूल पे उठाए, फिक्स शेड्यूल पे आप अपना काम जो कर रहे हो वो कराए। यू टेक अ लॉन्ग लॉग ऑफ योर स्क्रीन एक्टिविटी, आप प्रॉपरली माइंडफुली ये देखते हो कि आप कौन कौन से ऐप्स में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप लेक्चर्स कितना टाइम देख रहे हो, आप इधर उधर की एक्टिविटीज कितना टाइम कर रहे हो, आप फोन वगैरह या फोटोज देखने में कितना टाइम यूज कर रहे हो। ऐसा आपको पता होना चाहिए। आपको ट्रैक करना चाहिए अपने आपके लॉग मतलब आपके एक्टिविटी को कि आप सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है। यू अटेंड क्लासेस, आप क्लास अटेंड करते हो, आपके फ़ोन से ऑनलाइन लेक्चर्स करते हो। यू लर्न गुड स्टफ थ्रू यूट्यूब एंड लाइव सेशन, जैसे अभी लाइव सेशन कर रहे हो अपने फ़ोन से, तो अच्छी चीज़ें सीख रहे हो इसमें, या फिर कुछ स्किलफुल चीज़ें जो आपके प्रिपरेशन में एक्चुअली काम आएंगी, जो यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनको देख रहे हो, सीख रहे हो कुछ उससे। या फिर आप एआई का यूज़ कर रहे हो आज के ज़माने में, जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में एआई बताऊंगा कि क्यों आपको एआई यूज़ करना चाहिए और क्यों आज प्रेजेंट लाइफ में आप एआई यूज़ करोगे तो आप ऑलमोस्ट 80% लोगों से आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि कोई यूज़ नहीं कर रहा अभी किसी को। ये सबको ये लगता है ये कुछ ऐसा ही चोचला टाइप से कुछ चीज़ आया है, बट ये बहुत ही स्किलफुल टूल है और आपके जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। यू कनेक्ट विद टीचर्स, गाइड एंड पीयर्स, आप कॉन्स्टेंटली अच्छे लोगों से जुड़े हुए हो आपके फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, या फिर कोई भी कम्युनिटी ऐसा फ़ोन में कोई भी ऐप में है जिससे आप अच्छे लोगों से जुड़े हुए हो और उनसे सीख रहे हो। यू मेक फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप, सॉल्व क्वेश्चंस, आप इसमें अलग अलग जगह से क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, आप खुद इसमें कुछ कुछ बना सकते हो। ठीक है। तो ये, और फिर यू ट्रैक योर न्यूट्रिशन, स्लीप एंड वर्कआउट, जैसे मैंने पहले के लेक्चर में बताया कि आप कैसे ऐप्स के थ्रू अपना स्लीप, वर्कआउट और न्यूट्रिशन मैनेज कर सकते हो, तो ये उसमें भी काम आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आप कैसे उस पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो, इसमें भी कर रहे हो, और फिर यहाँ पे उसी चीज को कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हो। तो बहुत लोग यहाँ पे फंसे रहते हैं
और वो सोचते हैं कि यहाँ से जाना सही रहेगा, फ़ोन को अपने आप से दूर रखना सबसे सही रहेगा। लेकिन आप सबसे ज़्यादा अपना पोटेंशियल तभी निकाल पाओगे जब आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। ठीक है, स्पोर्ट को चलाना सीखो अच्छे से, स्किल अपने आप पे लाओ, अपने आप पे कंट्रोल रखो, क्योंकि प्रॉब्लम आप में है, फ़ोन में नहीं। तो अगर मैं फ़ोन कुछ काम देता नहीं तो मैं आपको सिर्फ सेकंड चीज़ करने बोलता, लेकिन आप उससे बहुत सी सारी प्रोडक्टिव चीज़ें निकाल सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सब करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो चॉइस इज़ योर्स, आपका चॉइस है कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट, नाउ आई विल, अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। नाउ आई विल शो यू हाउ टू टर्न इट एज योर वेपन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, completely remove what distracts you from your mobile phone। अब जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो बहुत ज़्यादा, या यूट्यूब में बस देखते ही रहते हो वीडियोस, तो कोई आदमी बोलेगा या आप सोचोगे सबसे पहले कि मेरे को अवॉइड करना चाहिए इसको, मैं ओपन नहीं करूँगा या कुछ थोड़ी वीडियोस देखूंगा फिर बाहर चले जाऊँगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने एनवायरनमेंट और हैबिट्स के बारे में कल बात करूँगा, हैबिट्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे उनको आप इजीली हटा सकते हो, कैसे नए हैबिट्स बना सकते हो, तो उसमें ये पता चलेगा कि एनवायरनमेंट और जो सिचुएशंस बोला मैं, उसको कैसे हेल्प करता है हैबिट्स फॉर्म या डिफॉर्म करने के लिए। तो जैसे कि अ, मान लो आपको यूट्यूब नहीं चलाना, तो आप यूट्यूब में एक वीडियो देख के बाहर आने से बढ़िया यही होगा कि यूट्यूब डिलीट ही कर दो आप। क्योंकि आप सामने से ही अपना डिस्ट्रैक्शन हटा ले रहे हैं। सॉरी। हम्म। तो आप जब सामने में ही नहीं रखोगे उस चीज़ को तो वो आप यूज़ ही नहीं करोगे, और सामने में रखोगे तो कितना भी अपने आप को रोक लो। मान रहा हूँ कि आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना जरूरी है, आपको अपने डिटर्मिनेशन में स्ट्रांग रहना है, आपको ये सब चीज़ों को ओपन करने से कंट्रोल करना है। लेकिन आप सीधे उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे अगर आप बहुत ही, जो मैं लेफ्ट में बताया सबसे लेफ्ट में पिछले पेज में, उस लेवल पे। तो स्लोली उस लेवल तक पहुंचना है तो सबसे पहले ये होगा कि डिलीट करो जो भी चीज़ें तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको। ठीक है, अब आप जैसे कि बहुत कुछ रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, इसमें टाइम वेस्ट करते हो, उसको डिलीट करो। फिर बिंज वॉच वीडियोस और मूवीज, तो वो एप्स और जो भी वेबसाइट्स हैं उनको हटाओ और उनको ब्लॉक करो। इफ यू प्ले गेम्स लॉट, डिलीट। इफ यू कनेक्टेड विद योर क्रश एनीवेयर, डिलीट इट। फॉल्स होप बहुत बेकार है। अभी आप अपने गोल्स पे हो, गोल्स पे ध्यान दे रहे हो, तो अगर आप इन चीज़ों में फंसोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज जैसे कि आप स्नैपचैट इंस्टाग्राम या कोई भी चीज़ों से इनसे कनेक्टेड हो, तो सीधा उनको डिलीट करो। ठीक है, अब आप बिलीव करो ना करो, ये तो ओनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर आप बहुत ही बुरी कंडीशन में आप अपने एडिक्शन के साथ या नहीं भी हैं, तो ये सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि आप सामने से ही हटा दो। जैसे कि मैंने बताया था कि रूम से अगर बेड हट जाएगा तो आप सोओगे ही, वैसे सामने से जब ऐप ही हट जाएगा तो आप वापस प्ले स्टोर में जाके खोल के लॉग इन करके वो इतना मेहनत तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर now what about exam syllabus related updates or informations, or simply if you want to watch anything productive what to do। जैसे कि अब बहुत लोग इंस्टाग्राम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते हैं टीचर्स से कि नया सिलेबस कुछ अपडेट हुआ है या कुछ नया सीखने को मिलता है, या फिर यूट्यूब पे आप लेक्चर्स देख रहे हैं या कुछ लेक्चर से रिलेटेड वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस या कुछ ऐसा कुछ देख रहे हैं। तो अब उनके लिए तो अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम अब डिलीट कर दोगे तो अब क्या करोगे? तो यूज़ क्रोम। क्रोम में ये सारी एप्स लॉगिन होती हैं वेबसाइट के फॉर्म में, तो क्रोम यूज़ करो। यूज़ यूट्यूब टू रिसर्च समथिंग इन क्रोम। द वेबसाइट डजंट फील एज immersive and smooth as the app. The interface as well is not that convenient.
So you will not get stuck there easily. After you do your work, you will get out easily. अब जो वेबसाइट का इंटरफेस होता है वो उतना स्मूथ नहीं चलता ऐप की तरह, और उसमें थोड़े ग्लिचेस होते हैं, और वो इतना इंटरेक्टिव नहीं लगता कि आप एक वीडियो जो देख रहे हो उसके बाद जो नीचे वीडियो उसको ओपन कर लोगे और जैसे ऐप में करते हो ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना अच्छा इंटरफेस नहीं है उसका, और यूज़ करने का इतना अपीलिंग अपीलिंग इंटरफेस नहीं है मतलब। तो यहाँ से बाहर निकलना इजी होता है वेबसाइट से, लेकिन आप यहाँ भी एडिक्टिव हो सकते हो अगर आपका एडिक्शन पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो इसीलिए ट्राई करो कि आप अवॉइड ही करो, लेकिन जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो ये वेबसाइट यूज़ करो, ठीक है। नाउ फॉर इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स, यूज टेलीग्राम टू फॉलो डिफरेंट एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म्स एंड मेंटर्स which keep you updated with latest news। अब सबसे बढ़िया सोशल मीडिया ऐप जो मैं यूज़ करना बोलूँगा आप लोगों को वो है टेलीग्राम, क्योंकि ये बेसिकली तो एक चैटिंग ऐप ही है, लेकिन इसके यूज़ केसेस उससे भी बहुत ज़्यादा है सिर्फ चैटिंग से, ठीक है। तो जैसे कि इसमें अलग अलग, जैसे कि मैं इन लोग को फॉलो करता था, जैसे PW का जो नीट वाला, नीट के सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस और अपडेट्स आते हैं इसमें। दूसरा आपको फ्री लेक्चर्स भी मिल जाएंगे इसमें, मटेरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे अलग, जैसे पंकज सर का अलग चैनल है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उनमें एक से एक माइंड मैप्स और क्वेश्चंस डले हुए हैं। जैसे MR सर, मैं PW का था तो PW का बता रहा हूँ। MR सर थे वो, वहाँ पे भी PDFs और मटेरियल्स पड़े थे वहाँ पे। फिर डॉक्टर आनंद मनी है एक, जो अच्छे से सारी रिलेटेड अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन डिटेल से बताते हैं। मैं बस ये इंफॉर्मेशंस के लिए ही इनको फॉलो करने बोलूँगा। तो ये दो दो चीज़ आप फॉलो कर लोगे तो इनफ है। फिर उसके बाद जैसे टेलीग्राम में आप बहुत सारी अलग अलग चैनल्स पे, जैसे कि डाउट क्लियरिंग चैनल्स होते हैं, वहाँ सारे बच्चे जुड़े होते हैं नीट वाले जो एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी बहुत सारी अलग अलग कोचिंग्स की। और अलग अलग कोचिंग्स का टेस्ट दिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं पे इजी चल रहा होता है, कहीं पे हार्ड, और आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। मान लो पेपर इजी आ गया, तो ये नहीं कि फुल टॉस बॉल आ रही है और आप डक कर हो जाओ, मतलब डक होके आउट हो जाओ। तो उसके लिए भी रेडी होना है। जैसे कि 2024 में इजी पेपर आ गया है तो बहुत लोग हार्ड के लिए रेडी हुए थे, और जब इजी अचानक से आता है तो आप लूज हो जाते हो कि ये कब करूँ क्या। या फिर आप जैसे इस साल हुआ इतना हार्ड फिजिक्स का पेपर आ गया, उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो टेलीग्राम आपको इसलिए यूज़ करना है और टेलीग्राम आपको रखना है, और उसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस वगैरह उतने हैं नहीं। हाँ, मूवी सीरीज वहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको सारे चैनल से डिलीट कर देने हैं, और मतलब हर सामने से हटा देने हैं। जो मैं ऐप्स के बारे में बताया कि सामने रहेगा ही नहीं तो होगा ही नहीं। वैसे आपका टेलीग्राम पूरा क्लियर होना चाहिए, और बस जो जो चीज़ ज़रूरत है वही होनी चाहिए। अब तुम्हारा फ़ोन कैसा दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या ऐप्स होने चाहिए, ये बताता हूँ ना। आफ्टर मेकिंग योर फोन अ डब्बा, अब जब आप सारे डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप डिलीट कर दिए हो, आप जो ऐप्स यूज़ करते ही नहीं हो वो सारे डिलीट कर दो। क्या क्या कहते हैं, जैसे कि आप बाहर रहते हो गए तो जोमेटो स्विगी या खाने पीने का या ई कॉमर्स वाले सारे जो ऐप्स हैं वो तभी आप इंस्टॉल करना जब आपको जब आप इस सिचुएशन में हो कि आपको खाना नहीं मिल रहा, उस दिन आपको मंगाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई सामान चाहिए तो आप मंगा रहे हो। और मान लो जब आपके ऐप फ़ोन में कोई कोई भी ऐप्स नहीं होती, तो आप इधर उधर ढूंढने लग जाते हो कि इसमें मैं टाइम पास करूँ करके। तो फिर आप मान लो किसी ई कॉमर्स वाले ऐप में चले जाओगे, और वहाँ पे मान लो आपको शूज़ चाहिए, तब बस स्क्रॉल करते रहोगे, वहाँ पे भी कौन सा पसंद आ रहा है, फिर एक ऐप से दूसरे ऐप जाते जाओगे। तो इसीलिए इनको भी एडिट करना जरूरी है। फिर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको भूख लगी कभी, ठीक है, क्रेविंग्स हुई, तो फिर आप आपका मील आने वाला है 8 बजे, अभी 6 बज रहे हैं, आपका मील आने ही वाला है 8 बजे, बट आपको भूख लगेगी, और फिर आप जोमेटो वगैरह खोल के देखोगे। फिर एक तो वहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा मनी वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐप्स ही हटा दो सामने से ताकि कुछ रहे ही, ठीक है। तो अब क्या क्या होना चाहिए आपके फ़ोन में, सबसे पहले AI ऐप्स होने चाहिए, इनके बारे में कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा अच्छे से। चैट GPT, जेमिनी, ठीक है। फिर UPI ऐप आपके पेमेंट्स के लिए, आप बाहर में रहते हो।
फिर टेलीग्राम ऐप जो बताया सामने, फिर कोचिंग का ऐप जैसे एलन रहता है तो एलन का ऐप रहता है, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन और टेस्ट के मार्क्स वगैरह आते हैं। जैसे आप पीडब्ल्यू वाले हो तो आप क्लासेस रहते हो उसमें, पीडब्ल्यू अन अकेडमी में, ठीक है। व्हाट्सएप तो अब होना ही चाहिए क्योंकि सभी से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। फिर कोई भी अगर वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट ऐप, फिर स्लीप ट्रैकिंग ऐप, ये तो होना ही चाहिए, फ्री वाला यूज़ करना, काम आएगा आपको। फिर जूम, ये लेक्चर्स लेने के लिए। फिर आपका जो इनबिल्ट इनबिल्ट ऐप्स ये सारे, तो कैमरा, कैमरा इसलिए यूज़, मतलब इनको यूज़ भी करना है, ये भी बता रहा हूँ यूज़ क्यों करना चाहिए करके। तो जैसे कैमरा, आप पीडीएफ या फिर टेस्ट, क्या बोलते हैं, जैसे टेस्ट के मिस्टेक्स किए हैं तो एक जगह लिख के फोटो खींच रहे हैं बाद में देखने के लिए, या फोटो तो आप खींचते ही रहते हो पढ़ाई लिखाई का, कुछ भी जरूरत पड़ जाए। मान लो आप कहीं ऐसे जगह में हो जहाँ पे पढ़ाई लिखाई आप नहीं कर सकते, टाइम बुक्स कॉपी नहीं है, तो फोटो खींच के आप पहले रख लो, फिर उनसे रिवाइज और पढ़ लो, ठीक है। फिर गैलरी ऐप, क्योंकि उसे वहीं से देखोगे सब चीज़। फिर नोट्स ऐप, ये यूज़ करना सीखो सब, ये बहुत ज़रूरी है। आपके फ़ोन में एक इनबिल्ट नोट्स ऐप होता है, तो उसमें अलग अलग ऐसे फाइल्स बनाओ और उसमें ना ट्रैक करने के लिए अपने आप को उसमें चीज़ें डालो, कि जैसे उसमें टू डू लिस्ट लिख सकते हो आपके आज मेरे को क्या क्या करना है, या फिर लॉन्ग गोल्स लिख सकते हो उसमें, कि इतने दिनों में मेरे को क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या कंप्लीट हुआ। और बहुत प्रकार से यूज़ कर सकते हो नोट्स ऐप का, ठीक है। उसमें ड्रॉ भी कर सकते हो आप, तो मान लो माइंड मैप्स या कुछ बनाने हैं तो आप उसमें ड्रॉ करके भी बना सकते हो। फिर आपका क्लॉक, टाइमर्स और अलार्म्स। टाइमर्स तब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको फिक्स टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसीलिए टाइमर होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्रोम, क्योंकि आप ऐप रखे नहीं हो तो जब भी आपको सोशल मीडिया एक्सेस करना पड़ेगा तो आप क्रोम से करो। फिर जीमेल, क्योंकि आपके बहुत जगह आपके टेस्ट के मार्क्स और इम्पोर्टेंट थिंग्स इसमें आते हैं। बहुत लोग न्यूज़लेटर अलग अलग फॉलो करते हैं। न्यूज़लेटर ये होता है कि आप अच्छे अच्छे लोगों को का न्यूज़लेटर फॉलो करते हो, जिसमें वो प्रोडक्टिव चीज़ें बात करें, जैसे आप स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ में हो या पढ़ाई रिलेटेड चीज़ में, तो उसके जैसे अकाउंट्स फॉलो करो जो उसमें हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में, जैसे इंस्टाग्राम में आपको गाइडेंस मिलता है या यूट्यूब में वैसे टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है। और मतलब पढ़ना तो ज़्यादा बेटर है वीडियोस देखने से, तो ये जीमेल उसके लिए यूज़ कर सकते हो अगर आप थोड़ा टाइम निकालना चाहो ब्रेक्स में तो। फिर आपका मैसेजिंग ऐप, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैसेजेस सब ऐप उसमें आएंगे। ट्रू कॉलर ऐप इसलिए क्योंकि अब आपको अनवांटेड या बेकार आदमियों का जो टाइम पास करते हैं उनका फ़ोन तो उठाना है नहीं, तो इससे जब अननोन नंबर से भी कॉल आए तो नाम देख लो, और फिर अगर वो आपकी ज़रूरत की नहीं है तो उनको अवॉइड करो, ठीक है। फिर म्यूज़िक ऐप एक होना चाहिए, क्योंकि आप हर वक्त घुस के पढ़ते तो नहीं रहोगे, आपको रिलैक्समेंट भी चाहिए, तो आप गाने सुन सकते हो और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। ओवर यूज़ नहीं करना है, हर वक्त पढ़ाई कर रहे हो या क्वेश्चंस बना रहे हो तो गाना मत सुन सुन के बनाऊंगा, एग्जाम में तो गाना सुन के नहीं बनाओगे, तो माहौल पहले से ही सेट करते रहो कि एग्जाम सिचुएशन में आप कैसे रहो। तो यह काम होने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉलिंग ऐप आपका कोई भी और लगाने के लिए, तो ये ऐसा दिखना चाहिए आपका, ये ऐप्स होने चाहिए। एनी एप्स अदर देन दिस इज बुलशिट। आपके अलावा इसके अलावा आप कोई भी ऐप रख रहे हो जो आपके काम नहीं आ रहा है, जैसे तो कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो रैपिडो रख सकते हो, जैसे कोई कोई लिखा नहीं होगा, क्योंकि आप मान लो कि आपके पास कोई गाड़ी है नहीं, आपको टेस्ट सेंटर्स वगैरह जाना है, तो उसके लिए तो ऐसे कुछ छोटे मोटे ऐप जो आपके काम आए बस उनको ही रखना है, जो काम ना आए उनको हटा देना है। जो लॉन्ग टर्म में काम आए जैसे ई कॉमर्स या फिर जोमेटो जैसे ऐप्स, इनको भी डिलीट कर दो, क्योंकि ये टाइम टू टाइम थोड़े दिन दिन मतलब लेट टाइम में काम आते हैं, ठीक है। now there's a feature in your settings, डेवलपर ऑप्शंस। आपके सेटिंग्स में जाना, उसमें डेवलपर ऑप्शंस में जाना। ये डेवलपर ऑप्शंस कैसे खोलते हैं, सबके फ़ोन में अलग अलग होता है, तो चैट जीपीटी से पूछ लेना कि मेरे फ़ोन अपना मॉडल बता देना फ़ोन का, जिसमें कैसे खोलूँ। फिर डेवलपर ऑप्शन से आप एक वहाँ पे ऑप्शंस होता है कलर, या फिर पूरा इसी को पूछ लेना कि मैं अपना फ़ोन का डिस्प्ले मोनोक्रोम कैसे करूँ, तो बता देगा स्टेप टू स्टेप। तो मोनोक्रोम का है, मोनोक्रोम क्या होता है कि ये आपका डिस्प्ले जो है उसको ब्लैक एंड वाइट बना देता है। अगर आप हाईली एडिक्टिव हो अपने फ़ोन से, तो उसको कलरफुल चीज़ें आप कलरफुल चीज़ें देखते हो तो आप अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ, तो उसको कम अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो स्क्रीन को। फिर आप थोड़ी देर यूज़ करोगे,
एक दो मिनट तो आपको उतना इंटरेक्टिव नहीं लगेगा और अपीलिंग नहीं लगेगा, तो आप वापस फ़ोन को रख दोगे। तो ये ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कलर का कोई नीड नहीं हो रहा तब तक चालू मत करना वापस से कलर, नहीं तो हमेशा मोनोक्रोम में ही रखना, ठीक है। और ये मतलब हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत काम आता है फ़ोन को कम यूज़ करने में, ठीक है। नेक्स्ट। अब ये सब करने के बाद कैसा दिखना चाहिए फ़ोन यूज़ करते हुए तुम्हारा दिन? सबसे पहले आप अलार्म से उठ रहे हो, मतलब फ़ोन कहाँ कहाँ यूज़ होगा इतना बता रहा हूँ यहाँ पे सब चीज़। उठ रहे हो अलार्म के लिए, आप उठते ही फ़ोन मत चलाओ, क्योंकि आप फ़ोन चलाओगे फिर आप वहाँ पे ये भूल रहे हो कि आपने एक डायरेक्शन सेट किया था कल, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो अपना, ठीक है। ये जो मैं लिखा हूँ कि क्यों नहीं यूज़ करो सुबह उठ के, बिकॉज देयर यूज इज अपसेंट, जहाँ पे यूज अपसेंट होगा वहाँ पे आपको इतना तो डिसाइड करना है कि यहाँ पे यूज है या नहीं है, मैं फ़ोन क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या एक्चुअल नीड है यहाँ पे या फिर मैं बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लैरिटी रहेगा तो आपको पता चलेगा, आप क्लियर रहोगे कि अभी यूज है या नहीं है, तो आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ना इस ट्रैक योर कैलोरीज डाइट यूज इट अगेन, आप जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हो या मील ले रहे हो, तो अगर आप कैलोरी ट्रैक करते हो तो वहाँ पे यूज़ कर लो ऐप का। यूज इट व्हेन यू डू वर्कआउट, अगर वर्कआउट करते हो तो फिर यूज़ करो। फिर कोचिंग्स में शेड्यूल आता है कि आज कौन कौन सी क्लासेस होंगी, तो उसको देखने के लिए, लेक्चर्स करते हो तो उसको देखने के लिए, जूम सेशन ले रहे हो तो उसको देखने के लिए, टाइमर्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर्स लगा लो। फिर फोटोग्राफ्स जो जरूरी है उनके लिए, या फिर एआई में सर्च करना है तो फिर फोटो लेते हो, या फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए लेते हो। फिर कुछ सीखने के लिए, मान लो आपके पास टाइम है तो यूट्यूब से कुछ सीखना चाहोगे तो उसके लिए यूज़ कर लो। फिर इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के देखने के लिए, जो मैं टेलीग्राम वगैरह में बताया कि चैनल्स बता देंगे अगर कुछ नया कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आएगा तो। फिर अगर आप कोई काम होना चाहते हो तो म्यूजिक सुन लो। फिर सोने से पहले उठते हो तो अपना स्लीप ट्रैक करते हो ऐप के थ्रू, उसके लिए यूज़ कर लेना। फिर जो नेसेसरी कॉल्स और मैसेजेस हैं बस उनके लिए यूज़ करना है। और फ़ोन करके दोस्त को फ़ोन लगा के 2-3 घंटे बस बतिया रहे हो, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो नेसेसरी कॉल्स और मैसेजेस ही पिक करना। फिर अगेन अलार्म सेट करके सो जाओ अगले दिन के लिए। और इसके अलावा कुछ भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो इसके अलावा, तो आप इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आप अभी तक फ़ोन से दूर होने का या अच्छे से यूज़ करने का बैड हैबिट नहीं हटा पाए, ठीक है। Now you won't achieve this in a single night, but it's really doable. Start with one step at a time, evolve to it, and progress slowly. तो ये जो लाइफस्टाइल है ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे सब चीज़ कट करनी होंगी। जैसे कि सबसे पहले ऐप्स हटा दो, फिर ऐप्स हटाने के बाद और मोनोक्रोम कर लो दूसरे दिन। फिर मोनोक्रोम करने के बाद आपको कुछ बनाना होगा तो उसके लिए फिर ऐप्स या जो नोट्स है आपको उसको यूज़ कर लेना। मतलब ऐसे धीरे धीरे आप सब चीज़ पे एंटर करते जाओगे और अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते जाओगे, तो ये एक दिन में नहीं होगा। और लेकिन ये जरूर होगा, ऐसा आप बना सकते हो, क्योंकि आखिरी में मेरा भी ऐसा रूटीन बन गया था कि जो जरूरत है उसके लिए ही मैं यूज़ करता था, एआई फोटोज और कॉल्स के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो आते थे टेलीग्राम व्हाट्सएप में, बस। तो जितना जरूरत है उतना यूज़ करो। अब ये क्या डिपेंड करता है आपसे कि कंसिस्टेंट रहो। आप अगर यूज़ नहीं कर रहे तो ना ही करो, और वापस इंस्टॉल मत करो। फिर डिसिप्लिन कि आप अपने आप को कितना रोक पा रहे हो तो बिल्ड करना, अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड कर लोगे तो ये जो जितने चोचले बता रहा हूँ ये कुछ ज़रूरत नहीं है। सारे ऐप्स आपके फ़ोन में रहेंगे फिर भी आप यूज़ नहीं करोगे अगर आप डिसिप्लिन इनफ होगे तो। लेकिन इस लेवल का डिसिप्लिन पहुंचने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, और हर कोई नहीं कर पाता। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। देखिए बिल्ड कैसे होता है कि आपके माइंड के थ्रू होता है कि आप कोई भी हार्ड हार्ड टास्क करने जाते हो तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो करने के लिए, और आप उसको करके दिखाते हो। फिर जैसे कि बॉडी वर्कआउट करते हो तो उसमें भी अलग अलग हर्डल्स आती हैं, तो जितने हर्डल्स आएंगे उतना आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। एंड स्ट्रांग विल, विल और डिसिप्लिन कनेक्टेड है। अगर आप में करने की चाह होगी तो फिर आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाओगे और कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो विल स्ट्रांग रखो अपना।
One more point I want to add is after your work is done on phone, place it farthest from yourself. If the urge is strong, give it to a friend to reduce distractions, to eliminate distractions. अब वही कि अगर जो चीज़ यूज़ करनी ही नहीं है तो उसको अपने पास रखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो अपना फ़ोन तो जैसे ही आप कर लो तो उसको सबसे दूर पॉइंट में रख दो ताकि आप उसको एक्सेस ना कर पाओ, आप उसको अपने सामने आंखों में ना देख पाओ। जब आप चीज़ कोई देख ही नहीं पाओगे सामने में तो आप उसको यूज़ भी नहीं करोगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो, आप कैसे तैसे करके वापस फ़ोन के पास चले जाते हो, तो क्या करो कि अपने फ्रेंड या पेरेंट्स या जिसके साथ भी रहते हो या बगल में रूममेट है उसको जाके फ़ोन थमा दो और जब ज़रूरत हो तभी लेने आओ। ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो बताया ये सब फ़ोन फॉलो करोगे तो आप इजीली अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाओगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चार चीज़ें बताया था उसका सेकंड रोमांटिक रिलेशनशिप। अब ये सबसे सेकंड मोस्ट सबसे अ, ग्रस्त हैं लोग इस बीमारी से। Now it's the second most feared disease after phone. Many have killed their aspirations and purpose to it. ठीक है। अपना गोल्स अपने एम्बिशन सब भूल चुके हैं इसमें घुसते ही। ठीक है। नाउ लेट्स डाइव डीप एंड अंडरस्टैंड। अब समझते हैं कि इसका रूट क्या है, ये कैसे ग्रो करता है और क्या ये इसका मीनिंग कुछ है रियली। तो ये सब जानते हैं। जब आप छोटे बच्चे होते हैं, यू आर अ किड, एवरीवन इज योर फ्रेंड, अ बॉय और अ गर्ल, एवरीवन इज योर फ्रेंड, अ बॉय इज अ बॉय, अ गर्ल इज अ गर्ल। ठीक है। आपको कुछ ऐसे डिफरेंसेस नहीं लगते। जैसे आप एडolescence में आते हैं, आपका हार्मोन पीक में होता है। लिबिडो लिबिडो मतलब सामने मतलब ऑपोजिट जेंडर के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन, क्योंकि ये बिल्ड होना जरूरी है जब आप बड़े होते जाते हो, 18 प्लस होते जाते हो। क्योंकि जब आप ये अट्रैक्शन होगा तभी तो प्रोजेनी आगे मतलब प्रोजेनी आ पाएगी और आपका हायरार्की बढ़ पाएगी आपके आगे। आपका नया यंगर वर्जन आएगा और ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। तो अगर लिबिडो होगा ही नहीं, ऐसा अट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो ये मुश्किल हो जाएगा प्रोजेनी बनाने के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी आपको फीलिंग्स आने स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आप अपने आप से पूछते हो कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर लव है, मुझे नहीं पता। फिर अब आप जब आपके टीनेज ईयर्स में होते हो, जब आप 17 18 19 इस उम्र में रहते हो, तो लिबिडो आपके पीक में होता है। क्योंकि बायोलॉजिकली ह्यूमंस में प्रोजेनी 18 19 जो आप टीनेजर्स ईयर्स में रहते हो तभी सबसे हेल्दी प्रोजेनी आप और टाइम में जो सही टाइम कर पा रहे हो यही होता है। तो यहाँ पे लिबिडो आपका पीक में होता है, आपके फीलिंग्स स्ट्रांग हो जाती हैं, आपके हार्मोन्स पीक में होते हैं, इसीलिए फिर आप उनको अप्रोच करते हो, बात करते हो। ठीक है। आपको अच्छा लगता है, वही डोपामिन हिट होता है आपको। फिर आप ये चीज़ बार बार करना चाहते हो, फिर और करना चाहते हो। 1 घंटे बात करने में जो खुशी हुई आप 2 घंटे में करना चाहते हो, 3 घंटे में करना चाहते हो। फिर आप इसी अट्रैक्शन को आप लव बोल देते हो। आपको उस सामने वाले आदमी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के या फिर कुछ ऐसी चीजें जो बाहरी चीजें आपको देख के पसंद आ गई, आप उस बेसिस पे इसको लव बोलने लग जाते हो। लव इसलिए बोलने लग जाते हो कि आपको अच्छा लगने लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करके। और अच्छा इसलिए लगने लगता है क्योंकि बायोलॉजिकली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन ये अभी की दुनिया में आप बायोलॉजिकली सही टाइम तो 25 26 27 28 का है, 10 साल उधर खिसका लो। ठीक है। तो अभी तो जो 10 साल हैं उनमें आपको अपना करियर बिल्ड करना है। तो इकोनॉमिकली आप पीछे रह जाओगे अगर आप बायोलॉजिकली आगे जाना चाहो। ठीक है। अब एडल्ट बनते हो, आप मैच्योर होते हो, आप 22 23 से ऊपर होते जाते हो, 25 के आसपास पहुंचते जाते हो। तो लिबिडो उतना स्ट्रांग नहीं रहता जितना जब टीनेज ईयर्स में होता है। आपको रियलिटी हिट कर चुकी होती है अलग अलग कंडीशंस में। मान लो आप पहले भी इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, रहे हो टीनेज ईयर्स में। तो फिर आपको पता चलता है कि क्या सही था क्या गलत था, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आना चालू हो जाती हैं। आप जब बड़े होते हो, आप घर की सारी चीज़ें आपको संभालनी होंगी। इसके बाद फिर आपको अर्न करना पड़ेगा। अच्छा। फिर फिर गोल आपके दिखने लगते हैं कि अब बड़े हो या छोटे हो आपको एक गोल सेट करना पड़ जाता है कि मेरे को अब ये जॉब चाहिए, मेरे को ये पोजीशन चाहिए ताकि मैं अपने फैमिली को अच्छे से रख सकूं। ठीक है। फिर आपको लगने लगता है रोमांस इज डिस्ट्रैक्शन। और इमेच्योर लोगों की बात कर रहा हूँ कि रोमांस
टाइम पास लगने लगते हैं उनको, और ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं। ठीक है। अब different phases of life has different values, and sometimes it's late finding or getting to the lessons you already needed. मैं बोल रहा हूँ कि इस 24-25 साल का एडल्ट मैच्योर हो चुका है, बट क्या पता वो टीनेज ईयर्स में इन चीज़ों में पढ़ा ही ना, और अभी इन सब चीज़ों में पढ़ रहा है, तो उसको मैच्योरिटी आने में फिर और लेट हो जाएगा। क्योंकि जब तक उसका कटेगा वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होगा। तो किसी को भी जल्दी आता है, कोई लोग 17-18 में ही इस लेवल की मैच्योरिटी पा लेते हैं कि उनको अब करना है क्या अपनी लाइफ के साथ, ये सब उनको पता लग जाता है। ठीक है। तो लेट मी शो यू द डिफरेंस ऑफ व्हाट लव एंड रिलेशनशिप मीन टू अ टीनेजर एंड अ मैच्योर एडल्ट इन हिज 20s। तब इन दोनों में डिफरेंसेस बताता हूँ, टीनेजर के लाइफ में क्या दिखता है और मैच्योर एडल्ट की लाइफ में कैसे दिखती है चीज़ें। So does a teenager like someone based on their physical appearances, conversations, and other superficial things, बाहरी चीजें, become madly happy on small things which doesn't even matter। छोटी छोटी चीजें जो आपकी लाइफ में आप दोनों को बेनिफिट नहीं करती, आप उन चीजों में भी खुश रहते हो। आप घूमने घूमते रहते हो, खाते पीते रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो, साथ बातें करते हो घंटों घंटों तक कॉल में, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, साथ में एक दूसरे के लिए भी नहीं कर रहे हो, ना इंडिविजुअली कर रहे हो। तो आपका आगे बढ़ने का चांस तो बिल्कुल जीरो है। ठीक है। जस्ट गॉसिप एंड हैव नो फ्यूचर प्लान्स, जस्ट नीड और यूज ईच अदर फॉर इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट। बस आपको इन चीजों, इन छोटी छोटी चीजों में ही आपको सब कुछ दिखने लगता है, मतलब यही, मतलब एंड गोल है लाइफ का, ये लगने लगता है आपको कि जो इमोशनल फीलिंग होता है आपको, और फिजिकल जो सपोर्ट मिलता है अपने पार्टनर से, आपको लगता है कि यही सब कुछ है, यही अंत है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर मैच्योर क्या सोचता है कि लाइक समवन इफ देयर गोल अलाइंस। अब मैच्योरिटी तब आती है जब, अब आपको ये ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे ये टीनेजर है, तो इसको कोई पसंद आया या आई, तो वो बस बाहरी अपीयरेंसेस से ही उसके साथ रहने लग जाएगा। लेकिन क्या बाहरी अपीयरेंसेस आपके लाइफ लॉन्ग गोल्स में आपका साथ देंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक आपके सामने वाले पार्टनर में आप स्किल नहीं होगा जो आपको बेनिफिट कर सके, या आपके में जो स्किल नहीं है जो उसको बेनिफिट कर सके, तो लॉन्ग रन में आप जा ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैच्योर एडल्ट ये सोचता है कि क्या हमारा गोल अलाइन होता है, क्या, हाँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसी रिलेटेड वो भी अचीव करना चाहती है, क्या उस दोनों के गोल्स में एक दूसरे का फायदा होगा और दोनों म्यूचुअली फिर और आगे बढ़ पाएंगे। फिर माइंडसेट मैचेस, तो जब गोल्स अलाइन होंगे तभी माइंडसेट मैचेस होंगे। जब गोल सेम रहेगा तभी तो सेम माइंडसेट से सोच पाओगे। मान लो आप दोनों को ही नीड करना है, तो माइंडसेट तो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है। एक सोच रहा है कि मेरे को कोई नहीं, एमबीबीएस ना मिले तो मैं बीडीएस वगैरह कर लूंगा। दूसरा बोल रहा है कि नहीं, मेरे को तो टॉप कॉलेजेस में ही जाना है और एमबीबीएस ही करना है। तो अब आपका गोल लाइन हो रहा है, तो इसका जरूरी मतलब ये नहीं कि माइंडसेट में मैच करेगा। माइंडसेट मैच नहीं करेगा तो आप एक साथ नहीं चल पाओगे ज़्यादा दूर तक। ठीक है। आस्क क्वेश्चंस are we able to tolerate, help and listen to each other। तो जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है इन चीज़ों में, वो एक दूसरे को आप शुरू शुरू तो आपको सब चीज़ सही लगेगा, बट कुछ टाइम बाद इनमें ही दिक्कतें आने चालू हो जाती हैं, और इनका दिन तक नहीं चल पाता, क्योंकि एक दूसरे का रियल सेल्फ बाद में आके देखते हैं लोग। और लेकिन इन लोग तो जो फेक इनका जो रूप था उनसे ये लोग अट्रैक्टेड रहते थे, जब इसको देखते हैं तो वो फिर इससे दूर होना चाहते हैं। तो यही चीजें मैच्योर आदमी पहले से ही दिखता है, वो तुरंत नहीं आता। ये लोग 1-2 महीने में सब कुछ जान लेते हैं, समझते हैं। ये कम से कम टाइम्स लगाते हैं, 3 ईयर्स अप्रोक्स कम से कम लगाओगे तभी तो ये सब चीज़ जान पाओगे कि वो आदमी रियल में कैसा है, क्या है। फिर उसके बाद ये पूछो, क्या तुम उसको टॉलरेट कर पाओगे, क्या वो तुम्हें हेल्प और लिसन कर पाएगा, सुन पाएगा तुम्हारे बारे में, तुमको हेल्प कर पाएगा तुम्हारी पूरी कंडीशंस में। फिर क्या हम लॉन्ग रन के लिए रेडी हैं? अगर लॉन्ग रन जाना जाना ही नहीं तो इन चीज़ों का करने का कोई सेंस नहीं है। और आप जब कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पूछनी ही पड़ेंगी कि आप दूर तक जाने के लिए सेट हो। फिर डू वी अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट फ्लॉज ऑफ ईच अदर, क्या कमी होती है या फिर अच्छाई होती है, क्या एक दूसरे का हम एक्सेप्ट करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं। फिर आर वी ग्रोइंग इंडिविजुअली एंड ऑल्सो एज अ होल। फिर
अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो फिर क्या हम अपने गोल्स पे सही टाइम और ध्यान दे पा रहे हैं, या फिर क्या हम दोनों ही साथ में ग्रो हो पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, मैच्योरिटी में, या फिर किसी भी प्रकार में ग्रो हो पा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये एक मैच्योर एडल्ट की निशानी होती है। तो ये कभी भी अपने जब सब करियर में टाइम देने का समय होगा, तो कभी भी ये चीज़ें नहीं करेगा वो, जब तक कि ये सारे पॉइंट्स मैच नहीं करेंगे। और इनको तो इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस नहीं होता, और फिर इनके हार्मोन्स भी पीक पीक में होते हैं। तो यहाँ पे ठोकर खा के इस पोजीशन तक पहुँच के करने में तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए अभी ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप अपने टीनेज ईयर्स में ही ऐसा सोचने लगो। ठीक है, फिर और बताता हूँ। हैव फ्रेजाइल ईगो इनमें टीनेजर्स में have fragile ego and therefore quarrel a lot over small things and no one is willing to bow down। यहाँ पे आपको अभी दुनियादारी पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है, कैसे रहना पड़ता है, और समझौते करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती नहीं है। यहाँ पे तो सब अपने आप को हीरो समझते हैं, और ईगो इनका सबसे पीक में होता है कि मैं नहीं तो कौन। ठीक है, तो छोटी मोटी जो भी कमियां एक दूसरे में अगर निकाल देते हैं ये लोग, तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है और फिर लोग झगड़ने लगते हैं। तो ये तो हेल्दी रिलेशनशिप इंसानी होती नहीं है। ठीक है, यू बोथ आर अंडरस्टैंडिंग, आप एक दूसरे को समझते हो, यू मेक थिंग्स क्लियर, आप चीज़ें क्लियर रखते हो और फाइट्स अवॉइड करते हो। फाइट तभी अवॉइड होगा जब आप क्लैरिटी रखोगे हर चीज़ में। रिलेशनशिप में भी जब आप एक दूसरे को समझोगे और क्लियर होगे कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, या सामने वाला किस सिचुएशन में क्यों चीज़ें कर रहा है, तो आप उसे ईजियर बनाते हो। ठीक है, ट्राई टू मेक थिंग्स ईजियर, ऑल्सो बो डाउन व्हेन नेसेसरी। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो टीनेजर्स कभी नहीं कर पाएंगे, कि जब कई कई सिचुएशंस में हमेशा आगे बढ़ना और सही मैं ही सही हूँ कहना जरूरी सही नहीं होगा। आपको कहीं कहीं सिचुएशंस में झुकना भी पड़ जाए ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो सही कंटिन्यू कर पाए। और फिर ये लोग का यही चोचला जो निभाने भी बोलते हैं भाई, कि यू आर माई एवरीथिंग, देयर इज नथिंग नो वन इन दिस वर्ल्ड फॉर मी विदाउट यू। ये सब नाटक करने से आपका सारा टाइम वेस्ट होता है। और आप और ये करते हो कि आप दिन भर जब इनसे बात करने में लगे रहते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली इनको टाइम देना कम कर देते हो। तो इनके साथ जो आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा होता है अच्छा खासा, वो भी डिटोरेट होना चालू हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल रिलेशनशिप मैटर्स, क्रिएट्स a balance, show love and support when needed। ये लोग हमेशा फोन में लगे रहेंगे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं करती, ये वाला जो भी इन लोग का नाटक होता है। और ये मैच्योर है। मैच्योर लोगों की निशानी ही होती है कि ये सब चीज मतलब जब जरूरत हो तभी करें, और ऐसा दिखावा ना करें, क्योंकि लेफ्ट वाले में टीनेजर्स दिखावा बहुत करते हैं। ठीक है, फिर इन लोग बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ सेम लेवल ऑफ लव एंड सपोर्ट मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, विद दिस आइडियोलॉजी, टीनेजर्स की जो आइडियोलॉजी होती है, यू वोंट लास्ट फॉर मोर देन 5 इयर्स। आप खींच के भी अगर 5 साल ले जाते हो इधर उधर करके, आप उससे लंबा नहीं टिक पाओगे, क्योंकि आपने जब पहले इनको पसंद किया था, तब आप गोल्स और इनके आइडियाज के हिसाब से इनको फॉलो नहीं किया था। मान लो 5 साल बाद उस पर्सन है वो दूसरे फील्ड में जाना चाहे, पूरी तरह से जा रहा है, और आप दूसरे फील्ड में, तो आप कभी कनेक्टेड रह ही नहीं पाओगे इजिली, और ये फिर चल नहीं पाएगा आपका। तो आप जैसे कि 18-20 के हो, आप 5 साल गिन लो यहाँ से, 24-25 आप जब हुए, तो आपको पता चलेगा कि अब गोल हमारा क्या है, सब दिखने लगेगा आपको, प्रायोरिटी पता चलेगी कि फैमिली प्रायोरिटी है, और ये सब टाइम पास है, गोल्स इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप इस सब में टाइम देना बंद कर देते हो। फिर आप ये भी सोचते हो कि गोल तो अलाइन हो नहीं रहा, इनके साथ फ्यूचर है नहीं, तो क्यों कंटिन्यू करना, तो फिर ये क्रैश हो जाता है आपका। तो आपने ये सब चीज़ें पहले ही मेच्योर जब हो, आप सब पहले ही चेक करके रखे थे, तो अब आप बाद में 24-25 होने में होने के बाद इन सब की चिंता करनी नहीं पड़ेगी, और आप
लॉन्ग रन के लिए पहले से ही सब चीज़ पूछ के रेडी थे और इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में आए हो, तो आप लास्ट तक एंड कर पाओगे इजीली। ठीक है। अब मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हो अभी, आप 14 ईयर्स में हो, आपको भले ही मैच्योर वाली चीज़ें सारी पता हो, from my experience, avoid getting into such mess now because only few people from your generation are mature enough to realize that it takes a lot more than what you think to sustain a relationship. अब जाने जैसे मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हैं राइट में मैच्योर आदमी की, अब जरूरी नहीं कि इतने ही पॉइंट्स में आपका सही चल पाए। बहुत सारी चीजें होती हैं और ये 1% पे मैटर नहीं करती, 2% पे मैटर करती है। दोनों के इमोशंस और दोनों के डिसीजंस मैटर करते हैं। तो ये इजी थिंग नहीं है, और अभी आप ऑलरेडी इतने हार्ड वाले प्रिपरेशन में हो, तो आप एक्स्ट्रा चीज साथ में हार्ड चीज जो है उसको साथ में लेके चलोगे, तो ये आप जब फ्रेंड्स और फैमिली से ही डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो, बाहर जाके पढ़ रहे हो, कम बात कर रहे हो, महीने में 4 बार बात कर रहे हो, तो आप दूसरे आदमी को क्यों इतना टाइम दोगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। और जब जो आपके पेरेंट्स जो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आपको, आप उनसे ही दूरी बना के रख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आपको अपना टाइम देना जरूरी है पढ़ाई में, तो फिर इन लोगों पे टाइम वेस्ट क्यों करना। ठीक है। और अभी आप जितना भी चाह लो, अब जब तक पर्सनल एक्सपीरियंस होगा नहीं आपको, आप उतने मैच्योर नहीं हो पाओगे, और इसमें घुस के टाइम वेस्ट करना और मैच्योर होने के लिए सब करना भी बेकार है। ठीक है। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि instead channel your time and energy on your purpose so that it's more easier in future to get in relationships with the right people। ठीक है। अब मान लो आप ये सब टाइम और एनर्जी पढ़ाई लिखाई में यूज करो, तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। अच्छे डॉक्टर बन गए तो अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आएंगे आपके, या अच्छे कोई पर्सन मिल गए आपको मेडिकल कॉलेज में, या फिर आप पीजी करोगे वहाँ पे, तो कॉमन गोल्स तो वहाँ पे ऐसे ही अलाइन हो जाएंगे। सेकेंडली फिर कि आपको सेम मेंटालिटी वाला, सेम हार्ड वर्क करके वहाँ जो पहुँचा है आदमी वो मिलेगा, और वहाँ पे जो आदमी मिलेंगे वो ऑलरेडी मैच्योर होंगे, वो सारे फेजेस ऑफ लाइफ से वो भी गुजर चुके होंगे, तो वहाँ पे चीज़ें सही करना ईजियर हो जाता है। और आपका ब्रेन भी जब 18 साल का है, 25 साल का हो, तो आपका ब्रेन तो ऐसे ही एक्सपीरियंसेस के साथ इवॉल्व करेगा ही करेगा, तो आप जब 18 में जो चीज़ें चला पाओगे वो 25 में और बढ़िया से चला पाओगे। ठीक है। Now there's only one case in which I won't tell you to do to avoid it, is if a partner's goal align with yours and she is dead serious about it। अब एक ही केस में जिसमें मैं, अगर पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है तो ठीक है, अभी कंटिन्यू, अभी स्टार्ट करने नहीं बोलूंगा मैं। तो ये सबसे क्या कहते हैं उसको, इम्पोर्टेंट है जो मैं करना, अवॉइड नहीं करना बोलूंगा तुम लोगों को, कि अगर गोल अलाइन कर रहे हैं, अगर सामने वाला पार्टनर भी तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन कर रहा है और डेट सीरियस का मतलब तुमसे ज्यादा वो अपने पर्पस को वैल्यू कर रहा है, तो फिर वो सही है इनके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ये आपको बेनिफिट करेंगे और फिर आपको पुश करेंगे कि आप भी अपने गोल को अचीव कर पाओ। ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तभी तो ये सब कंटिन्यू करो, अगर ऑडिटर है नहीं तो इन चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट चीज, दो चीज हो गए, अब बात करेंगे लक्ष्य के बारे में। एक सेकेंड। The third disease, which is swallowing the young generation, making them paralyzed and deviate from their goals. What is it? Lust होता क्या है? It's nothing but simply an emotion like any other, backed by hormones and exposure। ठीक है। अब लस्ट होती क्या है? जब आपका लिबिडो, लिबिडो आता है हार्मोन से। लिबिडो क्या होता है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट जेंडर्स नीड इन्वॉल्वमेंट टू कंटिन्यू हैरिट की, जो पहले बताया मैं आपको, तो उसके लिए हार्मोन लिबिडो जरूरी होता है। फिर लिबिडो के साथ ही जब आप बुरी एक्सपोजर्स में पड़ते हो, तो वो बन जाता है लस्ट। अब ये प्रोसेस कुछ सालों में अभी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अर्लियर इट वाज लिमिट, जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, जो एक्सपोजर कहाँ से आएगा? कंटेंट कंज्यूम करने से आएगा। जो आप वेब में या इधर उधर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो,
वहाँ से ये एक्सपोजर आता है। तो पहले क्या होता था, इट वॉज लिमिटेड टू मैगजीन्स, बुक्स, रिलेटेड पेपर्स, ऐसी बहुत कम कंटेंट्स मिलती थी और बहुत कम वो सारी एक्सेसिबल नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। ठीक है, अब क्या हुआ है, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट इट्स वाइड स्प्रेड स्टार्टेड स्प्रेडिंग इवन फास्टर देन इबोला और कोविड। वो जैसे ही जब से वेब का, इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ है, उसके बाद सारी चीज़ें अपलोड होनी चालू हो गई हैं वेब पे, और इतने सारे कंटेंट, इतने अलग अलग प्रकार के कंटेंट उसमें डले हुए हैं कि इनको एक्सेस करना इजी हो चुका है और आप हर प्रकार के एक्सपोजर्स में पड़ रहे हैं। तो ये लस्ट का ट्रैप स्टार्ट कैसे होता है? यू आर इंट्रोड्यूस टू द एडल्ट कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वही डोपामिन रिलीज हुआ। ठीक है, आपका में ऑलरेडी लिबिडो है, लिबिडो के साथ अब जब एक्सपोजर होता है, आप बाहरी चीज़ें देखते हो, तो आपका लिबिडो और स्ट्रांग होता है। डोपामिन रिलीज हुआ, हार्मोन हार्मोन चेंजेस और हुए, हार्मोन्स आपके स्ट्रांगली वर्क करने लग गए। ठीक है, आपका माइंड सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है कि अ, जो मैं बेसिकली लिबिडो का जो वर्क है वो रिप्रोडक्शन में है। तो आपके हार्मोन्स ये इस रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस के लिए और रेडी होते हैं, और आपका ब्रेन भी इसके लिए ही अलाइन होने लगता है। ठीक है, फिर टू सेटिस्फाई योर क्रेविंग यू वॉच इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब वही डोपामिन का जो ट्रैप कि रिलीज हुआ और रिलीज हुआ और रिलीज हुआ, और तो आप इसमें ट्रैप होके फिर इसी साइकिल में फंस जाते हो। फिर आप एक टाइम के बाद बोर हो जाते हो सेम कंटेंट कंज्यूम करके। आप नॉर्मल कंटेंट जो देखते आ रहे हो उसमें आप बोर हो जाते हो। फिर आपको कुछ मोर चाहिए, क्योंकि आपको डोपामिन हिट कराना ही है सेम लेवल का। यू क्रेव फॉर मोर इंटेंस। ठीक है, यू फाइंड इट, यू क्रेव मोर। आपको वेब है, वेब में तो हर प्रकार की चीजें मिलेंगी, सिंपल से लेके एक्सट्रीम तक, तो आपको वो चीज मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अगर आप डोपामिन साइकिल में फंस चुके हो, तो आपको स्ट्रॉन्गर चीजें एक्टिवेट करने के लिए चाहिए ही आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को। तो आप वो चीज़ आपको मिलती है, यू फाइंड इट, क्रेव मोर। फिर ये साइकिल चलते चलते चलते, योर हंगर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर इज नो एंड टू इट। अब ये साइकिल तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा हमेशा। फिर आपका जो हैबिट्स था, जो बैड हैबिट्स थे, हैबिट्स ना रहकर अब एक डिसऑर्डर बन चुके हैं। अमाउंट ऑफ कंटेंट और इट्स इंटेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन। ठीक है, जो मैं बताया था। अब कुछ टाइम के बाद यू नो लॉन्गर एंजॉय डूइंग। पहले तो आपका लिबिडो के लिए काम आता था, आपका एक्सपोजर आपका लिबिडो स्ट्रॉन्ग करता था, तो वो आपके रिप्रो में ऐसे ही हेल्प कर रहा था। लेकिन अब इतने लेवल तक, इंटेंसिटी तक पहुंचने के बाद ये बस यहीं तक सीमित नहीं रह गया है, अब वो एक मेंटल कह सकते हैं डिसऑर्डर बन चुका है। यू नो लॉन्गर एंजॉय डूइंग इट बट यू आर इमीडिएटली प्रोवोक्ड ऑन माइनर लीड्स। अब आपका ब्रेन ऐसा इन सब चीज़ों में अलाइन हो चुका है कि आपको अब लगता है कि कोई माइनर ऐसे चीज़ दिख रही है आपको स्क्रीन में आपके, इसका मतलब यही है, ये स्ट्रॉन्ग करो, जो बेसिकली आपका ये बढ़ाता है। ठीक है, एंड देयर अबंडेंट सच थर्स्ट ट्रैप नाउअडेज एवरीवेयर। आप रील देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, आजकल न्यूडिटी और ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं, और कोई भी ऐसे प्रवोक करने वाली चीज़ें मिलना इंटरनेट पे बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, यू आर स्टक इन अ पूल ऑफ मड नॉट एबल टू कम आउट। आप पूरी तरह से यहाँ फंस चुके हो। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे? आपको लगता है कि फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी नहीं है इन चीज़ों के, लेकिन सब चीज़ मेंटल जो आप कॉन्सिक्वेंसेस जो आप फेस करते हो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। फिर ये तो जो मेन मेजर चेंजेस आते हैं एक इंसान पे इतना इंटेंस होने के बाद, वो बताता हूँ। यू स्टार्ट सेक्सुअलाइजिंग वुमेन एंड सी देम जस्ट एज मोड्स टू फुलफिल योर डिजायर। आप उनको एज ए ह्यूमन देखना बंद करते हो और उसको एक मटेरियलिस्टिक चीज की तरह देखते हो, जो आपकी क्रेविंग्स सेटिस्फाई कर पाए, आपकी डिजायर सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, जो कि बहुत गलत है। वो भी एक सामने वाला जो आप इंसान को देख रहे हो वो भी एक ह्यूमन है, और आप पहले जब लिबिडो आपके अंदर आया नहीं था, आप जब आपके अर्ली टीन में थे, तब ये चीज़ तो होती नहीं थी। आप जो नॉर्मल इंसान है उसको उसी की तरह देखते थे। तो अब ये चीज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी जब आप एक्सेसिव कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओगे। यू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी डूइंग योर डीड्स।
कंटेंट कंज्यूम करके जो आप चीज़ें करते हो वो आपका एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करेगा। फिजिकली इसका कुछ हार्म नहीं है, बट सबसे ज़्यादा जो हार्म करता है वो आपका टाइम, एनर्जी और आपका माइंड। उसका जो स्टेबल नहीं रह पाता आपका माइंड, ये चीज़ें हो रही है, ये होने लगती है। your brain rots, आपका दिमाग सड़ने लगता है, and is filled with all this rubbish and you think related to this all the time। आपका दिमाग बस इसी के अराउंड घूमते रहता है और आप इतना कंज्यूम करने के बाद आपका दिमाग इतना सड़ चुका रहता है कि अब वो अलग कुछ थिंक कर नहीं पाता है और यही इसी को अपना पूरा एंड गोल बनाने लग जाता है। अब मान लो जैसे केस फेस बता रहा हूँ, इन सबको मैंने यूट्यूब या इधर रिसर्चेस में मैंने पढ़ा है, इंस्टाग्राम पे जैसे लोगों ने बताया है या कमेंट सेक्शन में, ऐसे मैंने बहुत 3-4 साल के टाइम में एक्सपीरियंस किया है और पढ़ा है इधर उधर से, तो वो सब बता रहा हूँ। सपोज इन फ्यूचर यू गेट इनटू रिलेशनशिप, ठीक है, विच कम्प्लीटली वर्क्स ऑन कन्वर्सेशन, हैंगआउट्स, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। जब मान लो आप फ्यूचर में कभी ना कभी तो आओगे, तो आप रिलेशनशिप में आए, तो रिलेशनशिप सिर्फ इस पे डिपेंड, इसके लिए ही नहीं होता कि आपको आपको प्रोजनी आगे बढ़ाना है। आप एनिमल नहीं हो। एनिमल्स का काम यही होता है कि जब भी ब्रीडिंग सीजन आता है तो उनको अपना अ, अ, जो उनके साथ कॉम्पैक्ट हो पाए, बस आप कॉम्पिटेंट फीमेल चाहिए उनको, जिनसे वो अच्छी प्रोजेनी जनरेट कर पाए, तो फिर वो अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करके प्रोजेनी बनाते हैं। प्रोजेनी बनाने के बाद उनसे फीमेल से कोई मतलब होता नहीं है, इमोशनली कुछ भी कनेक्टेड रहते नहीं है, उनको इन सब से मतलब नहीं होता है जो एनिमल्स हैं, ठीक है। लेकिन आप ह्यूमन हो, आपके में एडवांस्ड इमोशनल, आपका ब्रेन इमोशंस पे काम करता है, ठीक है। तो फिर क्या, बट हाँ, बट ऑल योर रबिश स्टफ, आप जितना दिमाग में सब घुसा लेते हो, आपको बस यही यही एंड गोल लगने लगता है। लेकिन सामने वाला क्या, सामने वाला बिल्कुल आपकी तरह है ही नहीं, उसने कभी सब कंज्यूम किया नहीं है, वो सब के बारे में जानता भी नहीं है और उसे उसको इन सब से कुछ मतलब ही नहीं है, तो वो तो सब अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ ढूंढेगा कि कन्वर्सेशन, हैंग आउट, घूमो फिरो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को समझो, इमोशनली एक दूसरे को हेल्प करो। तो ये तो आपका पार्टनर यही सब चाहेगा आपसे, लेकिन आपको बस एक चीज़ लगता है, आप एक एनिमल की तरह सोचने लग जाते हो, आपकी रबिश चीज़ें जो आपने देखी है। तो क्या ऐसे में आपका रिलेशनशिप थोड़े लंबे दिनों तक चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये आपका डिटोरिएट होने लगेगा रिलेशनशिप, क्योंकि आप जो चाहते हो सामने वाला नहीं चाहता, और जब आपके कॉमन गोल अलाइन नहीं होते तो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर कंज्यूमिंग दिस थिंग्स मेक यू फील दैट रिलेटेड टू इट्स सेम बट इट्स टोटली रॉन्ग। जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो कंटेंट देखते हो आप, वो प्रोडक्शन वाले बनाते हैं, वो एक्टर्स लाते हैं और स्क्रिप्ट राइटर्स और स्टोरी लाइन ये सब देख के बनाते हैं वो, और बहुत सारे अनरियलिस्टिक चीज़ बनाते हैं ताकि ज़्यादा व्यूअरशिप आ सके, ज़्यादा लोग देख सकें। और कुछ सबको नॉर्मल चीज़ें देख के बोर हो चुके हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखना है, तो ये सारी उटपटांग चीज़ें बनाते हैं जो आप देखते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर तो इससे आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि आप का जो पार्टनर आएगा वो भी सारी चीज़ें करेगा, जबकि आपके पार्टनर को इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप कुछ और चाहोगे, लेकिन सामने वाला नहीं कर पाएगा, तो आपको बुरा लगेगा और इससे आप मेंटली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अपने पार्टनर के साथ और उनको कुछ अलग नजर से देखना चालू कर देंगे, आपका पार्टनर कुछ अलग नजर से देखना चालू कर देगा आपको, तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और इसको कंप्लीटली डिटोरिएट कर सकता है, ठीक है। तो दे आर नियर टू जीरो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, मेंटल एंड सोशल वंस आर सीवियर। तो भी बताया मैं कि फिजिकल तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन जो मेंटली और सोशली आप लोगों के साथ या खुद के साथ टाइम बिताएंगे या आप जैसे बिहेव करेंगे वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ग्राफ बताया कि जब आपका लिबिडो और एम्बिशन दोनों ही 16-17 वाले ईयर्स में पीक में होते हैं, आप रिप्रोडक्टिवली बायोलॉजिकली आप पीक में जाते हो और आपका एम्बिशन भी हाई जाते हो कि आपके हार्मोन्स बेसिकली हाई जाते हैं, तो आप सब चीज़ अचीव करना चाहते हो। लेकिन जो लिबिडो का डिक्रीज है आपका आपके 30s तक, वो कम धीरे डिक्रीज है, जो कि एम्बिशन का डिक्रीज उससे, क्योंकि एम्बिशन आपका बहुत जल्दी गिरता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप 23, 24, 25 में पहुँचते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील करने लग जाती हैं और प्रेशर आने लगता है आपको फैमिली से, दोस्तों से, दोस्त अच्छा कुछ कर ले रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, फैमिली वाले बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप जो बड़ा करना चाहते हैं उस पर आपको डाउट होने लगता है कि हाँ शायद मैं नहीं था ये चीज़ करने के लिए, नहीं बना था। फिर आप स्लोली ये मिशन आपका गिरते जाता है। तो आप मान लो यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते थे फर्स्ट में, तो फिर अब यहाँ पे आपको बस कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब या कोई सा भी प्राइवेट जॉब मिल जाएगी चाहते हो आप, तो एम्बिशन ऐसा डिक्रीज होता है। तो इसीलिए ये जो 16, 17, 18 का टाइम है, इसको यूज़ करो अपने करियर के लिए, ना कि रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि वो तो बाद में भी आप कर सकते हैं। प्रोजेनी जो बनाने का वीडियो जो हो रहा है वो जीरो तो नहीं हो रहा है, वो आपका बाद में भी भले ही पहले से कम रहेगा, लेकिन वो तो रहेगा, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस या जो एम्बिशन है वो कंप्लीटली जीरो हो सकता है एक एज में आके। इसलिए आपको डिसाइड करना होगा कि जो आपका पीक टाइम है इसमें आप करना क्या चाहते हैं। Now it's simpler than you think.
द रूट कॉज इज कॉन्टेंट या फिर एक्सपोजर. इफ़ यू स्टॉप कंज्यूमिंग इट एनी मोर विद टाइम एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली बिकम राइट. जैसे भी कोई आप नशा करते हो तो उसको जब आप हटाते हो या कोई बैड एडिक्शन होता है या हैबिट होता है, उसको जब आप इमिडिएटली हटाते हो अपने लाइफ से, तो आपको उस टाइम में आपको एनजाइटी फील होगी, आप ओवर थिंक करोगे, आपका दिमाग स्टेबल नहीं रह पाएगा. तो उसको विड्रॉल सिम्टम कहते हैं. वैसे ही कोई भी बैड हैबिट में वो विड्रॉल सिम्टम आता है और आप जब कंटेंट बंद करोगे तब भी ये चीज़ होगी. लेकिन इस टाइम में जब अपने आप को 2-4 दिन का जो ये टाइम रहेगा इसमें अपने आप को संभाल लोगे तो आपको लंबे टाइम में आसानी होगी. फिर आप जो बाकी का जो टाइम आएगा उसमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसको अवॉइड करने के लिए. तो आपको अपना सप्लाई बंद करना पड़ेगा. जैसे आप फूड खाते हो तो आप फैट होते हो, एक्स्ट्रा फूड खाते हो तो आप सप्लाई बंद करोगे तो आप पतले होगे. वैसे ही एक्सपोजर का सप्लाई बंद करना पड़ेगा ताकि आपका दिमाग वापस राइट माइंड पे आ सके और अपने आप ठीक हो सके. तो अब इसको रोकें कैसे? तो लुक फॉर क्यूज़. क्यूज़ मतलब ऐसे पॉइंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे जो चीज़ आपको प्रोवोक करती हैं, तो उन चीज़ों को आप देखो और समझो कि वो किस टाइम पे, किस सिचुएशन पे या किस जगह पे हो रही है और कैसे उसको बंद करें. जैसे मान लो एग्जांपल के लिए टाइम नाइट में सिचुएशन, आप अकेले हो आपके रूम में और रूम जो है आपका वो प्राइवेट प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे कोई आना जाना करेगा नहीं, आप अपने में हो. तो ये सबसे फेवरेबल कंडीशन होगा ये इस कंटेंट कंज्यूम करने का, ठीक है. तो फिर सेकेंडली जो चीज़ आती है फ़ोन. आपके हाथ में फ़ोन हो और ये सारी सिचुएशन हो तब आप क्या कहते हैं इन चीज़ों को करोगे. तो जो मैं एनवायरनमेंट में पढ़ाया था कि वैसा माहौल ही बनने मत दो. तो क्या करो कि जब आप सोने जा रहे हो तो अपने बेड से दूर ही फ़ोन रख के सोया करो, टेबल पे या कहीं और क्योंकि ये अलार्म में भी काम आएगा. जब सुबह अलार्म बजेगा तो आप तुरंत उसको स्नूज़ या बंद नहीं कर पाओगे, आपको उठ के जाना पड़ेगा. जब आप उठ के जाओगे तो आपका नींद खुलेगा, ठीक है. तो जब आप फ़ोन को हटा दोगे तो आप बेड पे जाओगे तो आप दिन भर इतना काम करके जब थके रहोगे तो आपको इमीडिएटली नींद आएगा और फ़ोन की वजह से ही आपको नींद नहीं आता. जो नींद आती भी रहता है आप फ़ोन में माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हो और यूज़ करते रहते हो तो आपका जो नींद आता भी है वो भी चला जाता है. तो इसलिए जब आप फ़ोन को दूर रख दोगे तब थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली सो पाओगे और फ़ोन को हटा दोगे तो आपके पास जो साधन है आपका वही नहीं रहेगा. तो आप इजीली जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसको देखना बंद कर दोगे. इससे और अपने आप ही 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जो बाकी का 10% है वो डिसिप्लिन से सॉल्व होगा कि बस आपने आपको जो अर्ज आएगा उसको अवॉइड करना है और अपने आप को उससे बचाना है, ठीक है. अब मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बिकॉज यू आर अलोन एंड हैव अ कंफर्टेबल प्लेस एंड यू आर यूजिंग फोन एंड प्रोवोकिंग थिंग्स कम इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे कि सोशल मीडिया में आप रील देख रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसे न्यूड वाला या न्यूडिटी वाला कुछ पोस्ट आया तो आप प्रोवोक हो जाओगे क्योंकि आपने माइंड को ही ऐसा बना लिया इतना कंटेंट कंज्यूम करके कि अब आप उधर जाना चाहोगे. फिर आप वेबसाइट या जो भी आपका प्लेस है वहाँ जाओगे, ठीक है. तो इसका सोल्यूशन क्या है कि यू हैव ऑलरेडी डिलीटेड इट. अब जैसे मैंने फ़ोन वाले में बताया था कि आप सारे ऐप्स डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जहाँ से चीज़ें ये प्रोवोक करती हैं, जहाँ पे आपका टाइम पास होता है, ठीक है, वेस्ट होता है, तो उसको डिलीट कर दोगे तो वहाँ पे फिर आपका ऑलरेडी 90% सॉल्व हो गया. फिर यहाँ पे जो बाकी है वो सॉल्व हो जाएगा कि आप जब सोने जा रहे हो तो अपना फ़ोन लेके मत जाओ, ठीक है. वर्क वाइल सिटिंग इन चेयर एंड व्हेन कमिंग टू द बेड लीव फ़ोन ऑन टेबल. जितना भी फ़ोन चलाना है, काम करना है वो टेबल तक करो. बेड में फ़ोन चलाना बिल्कुल नहीं है. ये अपने आप को बोल दो कि बेड में जब भी मैं जाऊँगा मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि बेड में जो काम है वो काम है सिर्फ सोने का और आराम करने का, ठीक है. फिर सेकेंड, यू आर बोर्ड एंड यू हैव नथिंग टू डू. अब ये सिचुएशन क्यों होता है कि आप बोर क्यों होते हो? आप बोर इसलिए होते हो क्योंकि आपके पास कुछ काम होता नहीं है करने के लिए. काम क्यों नहीं होता करने के लिए? क्योंकि आपने ऑलरेडी सब चीज़ स्ट्रेटेजाइज और प्लान नहीं किया है. तो आप ये सब प्लान नहीं किया है तो आप क्लियर नहीं हो. आप क्लियर नहीं हो तो आपको नहीं पता कि अभी करना क्या है. आपको जब पता नहीं करना क्या है तो आप कुछ भी करने लग जाते हो. कुछ भी में आपका क्या करोगे, आपके पास हाथ में फ़ोन रहेगा, आप फ़ोन चलाओगे, फिर वही सारी चीज़ें होंगी, आप फ़ोन चलाओगे, फिर वो डिस्ट्रैक्शंस आएंगी और आप बोर होगे तो फिर ये सब चीज़ करने का मन करेगा. तो अपने आप को कभी खाली मत रखो और क्लैरिटी चेज़ करो. क्लैरिटी को मैं हर लेक्चर्स में बोल रहा हूँ कि आप क्लियर रहो कि आप कर क्या रहे हो. आप जो भी करना चाहते हो आप उसमें क्लियर रहो. एक सेकेंड. आप जो भी कर रहे हो उसमें क्लियर रहो और आपको क्या करना है ये आप ही जानोगे. तो आप जब आप दिन भर काम करते रहोगे, आपके डायरेक्शन में सही सही चलोगे, आप खाली नहीं बैठोगे तो आप बोर नहीं होंगे और बोर नहीं होगे तो आप वापस से सारी चीज़ें नहीं चलाओगे. तो ये और बी जो है वो मेन कारण है. आप बोर रहते हो या फिर आप गलत सही सिचुएशन मतलब आपका फेवरेबल कंडीशन बन जाता है, ठीक है.
तो बेसिकली आपका स्क्रीन ही है जो ये सारी कंटेंट आपको दिखाता है, तो स्क्रीन को ही दूर रखो। यही सबसे ईजियर वे है इसको ठीक करने का। तो कभी भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, और कुछ करने का ना हो तो सो जाओ। क्योंकि जब आप को पढ़ने का मन नहीं करे, ऐसा दिन आते हैं कि आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और ऐसे 10 दिन आप पढ़े, उसमें से एक दिन आप माफ़ कर सकते हो कि अपने आप को रेस्ट दो, और क्या बोलते हैं, रिलैक्स हो, काम हो, नेचर में जाओ, या फिर कुछ नहीं तो सो जाओ। क्योंकि इससे आप रिसेट होकर एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगी और आप फ्रेशर फील करोगी। अब बात करते हैं इंटॉक्सिकेशन के बारे में। इंटॉक्सिकेशन मतलब जितनी भी सारी नशे वाली चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करते हो, जैसे कि सिगरेट, वेप, वीड, अल्कोहल, ड्रग्स या अलग कोई भी सब्सटेंसेस जो आपको फिजिकली या मेंटली बर्बाद कर सकती हैं, आपके बॉडी को और आपके माइंड को। एडिक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ बैड, स्पेशली इफ़ इट्स हार्मफुल फॉर यू, देन इट्स इवन वर्स। देखो, एडिक्शन तो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। वेप वेप जो इतना मतलब हार्मफुल नहीं है सिगरेट की जैसा, कैंसर काजिंग इफ़ेक्ट्स कम है वेप के, बट ये भी एडिक्टिव चीज़ है। तो लेकिन जो सिगरेट है वो एक हार्मफुल एडिक्टिव चीज़ है, तो हार्मफुल एडिक्टिव चीज़ आपके लिए और भी ख़राब है, ठीक है। तो जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होने के चांसेस हैं, अल्कोहल कंज्यूम करने से लीवर ख़राब हो सकता है आपका, ड्रग्स सारे न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ छेड़छाड़ करता है, और आप का दिमाग टोटली हाई और लो दोनों फेजेस में चला जाता है ड्रग्स यूज़ करने से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट कब होती हैं, कैसे होती हैं? आप ऐसे लोगों के साथ घूमते हो, ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे इन्फ्लुएंस हैं आपके जिनके साथ आप ये सारी चीज़ें सीखते हो, या फिर आप किसी को इम्पर्सनेट करते हो, जैसे कोई सामने आपको कोई आदमी दिखे जो कूल लगे सिगरेट या अल्कोहल पीते, तो आप उनको अपना ऐसा रोल मॉडल टाइप का समझने लग जाते हो, और मैं भी ये सारी चीज़ें करूँ तो मैं भी कूल दिखूँगा, ये सोचते हो, ठीक है। फिर मीडिया इन्फ्लुएंस, जैसे कि आप मूवीज़ सीरीज़ देख रहे हो, उसमें आपको कोई चीज़ें करते हुए अच्छी लगें तो आप उसको फॉलो करने लग जाते हो, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। या फिर आप जैसे कि खाली जो बोर्ड वाला सिचुएशन होता है, आप बोर्ड होते हो, आपको कुछ मज़ा चाहिए लाइफ में, आप काम करते हो नहीं क्योंकि आप आलसी, प्रोक्रेस्टिनेट, आप पर्पस लैक करते हो, तो आपको कुछ और चीज़ चाहिए, आपका जो मेंटली आपको कुछ करना है वो चीज़ आप किसी और चीज़ से सेटिस्फाई करते हो, तो आप इन सारी नशों वाली चीज़ों को अपना दोस्त बना लेते हो, ठीक है। तो अब इन सब को हम ख़त्म कैसे करें? तो सिंपली कट आउट ऑल प्रोवोकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग थिंग्स या पर्सन्स। अब जहाँ जहाँ से आपने ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट की थी, या जो चीज़ें आपको प्रोवोक करती है, जैसे सामने लस्ट वाली पिछले पेज में हमने बात की, तो जहाँ पे भी जो चीज़ प्रोवोक करती है उसको सिंपली कट डाउन कर दो। जैसे कि अगर तुम्हारा रूममेट या तुम्हारे दोस्त अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ऐसे दोस्तों के साथ रहना बेकार है, या उनको आप समझाओ, अगर नहीं समझते तो उन दोस्त को ही छोड़ दो। या फिर आपका डिसिप्लिन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके दोस्त के साथ भी रहकर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो भी अच्छी बात है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसा दोस्त रखो ही नहीं, क्योंकि आप उनके साथ भी रहोगे तो जब भी आप वो सिगरेट स्मोक करेंगे, या तो वो आप भी स्मोक कर ही लोगे कैसे तैसे। और क्या कहते हैं, जैसे कि अगर उन जैसे लोगों के साथ घूमोगे तो आप सोशल इमेज जो आपका रहेगा उन लोग जैसा ही हो जाएगा, अगर आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करते फिर भी। तो इन ऐसे लोगों के साथ घूमना ही बंद कर दो। फिर ये जो इम्पर्सनेटिंग और मीडिया इन्फ्लुएंस वाली चीज़ें हैं, ये तो बहुत बचकानी चीज़ें हैं। अगर आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आप नहीं समझ पा रहे क्या सही है क्या गलत है, और बस इनको देख के ही इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, तो ये आपके अंदर ही जो चीज़ें गलत हैं वो हैं। तो आपको इनको सुधारना चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, और आपको समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। फिर इन्वायरमेंट जो काम आएगा आपके में, कि अगर आप उसको वो बनाओ, मतलब रेजिस्टेंस लाओ उस चीज़ को अचीव करने में, उसको हार्डर बनाओ। जैसे कि मान लो आपको सिगरेट पीना हो, तो रूम में आपके पास सिगरेट का डब्बा रहेगा तो आप तो कैसे तैसे पी ही लोगे, जैसे फ़ोन आपके पास रहेगा तो चला ही लोगे। तो फिर क्या करो कि शॉप में जाके लो,
तो जब आप इतने दूर जाओगे, आपको क्रेविंग्स होगी, आप इतने दूर जाओगे, चल के जाना पड़ेगा, बाइक से, जो भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब भी आप कोई चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे तो आपका ब्रेन हार्ड चीज़ तो करता है नहीं, उसको ईजियर चीज़ चाहिए, तो वो धीरे धीरे इस चीज़ को वो करेगा कि नहीं, ये तो मेहनत का काम है, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे आप इसको ठीक कर सकते हो रेजिस्टेंस क्रिएट करके, और मेक इट ईजियर नॉट टू डू एंड मेक इट हार्डर टू डू। ठीक है, अब ये टाइम लेगा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, और ये सब ज़रूरी है, और धीरे धीरे ही ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेल्प कर सकती है वो है एक्सटर्नल सपोर्ट। आपकी जो भी आपका अच्छा जानकार है, दोस्त है या घर वाले जो आपको समझते हैं, तो आप उनसे शेयर करो, आपका जो भी गाइड है उनसे शेयर करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं ये इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ। वो डेफिनेटली आपका हेल्प करेंगे, और आप इजीली फिर किसी और के साथ मोरल सपोर्ट जब मिलेगा तो आप इजीली उस चीज़ को छोड़ पाएंगे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्रिएट करो। दूसरा चीज़ अल्टरनेटिव, कि आप एंग्जियस होते हो तभी आप सिगरेट वगैरह ये सब या अल्कोहल पीते हो, तो उसकी जगह उस टाइम जब एंग्जियस हो रहे हो तो दूसरी चीज़ों को अपना हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स डेवलप करो। जैसे कि आप जब एंग्जियस फील करो तो आप ड्रॉ करो, या फिर आपको जो पसंद है वो कोई म्यूज़िक सुनो, बाहर घूमने जाओ, बाइक चलाओ, या रूबिक्स क्यूब सॉल्व करो। ये सारी चीज़ें करो, बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करो। नाउ आई कॉल दिस 4 टर्म्स एज द कर्स ऑफ एन एस्पिरेंट। अब जो चार मेन चीज़ें बताई मैंने पिछले पेजेस में, ये 4 मेन डिस्ट्रैक्शंस है किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो इतनी इफेक्ट करती नहीं है। फिर मैंने जितने भी एस्पिरेंट्स देखे हैं वो यूजली छोटी मोटी चीज़ें में पढ़ते हैं नहीं, वो सब चीज़ ठीक कर लेते हैं। बस ये 4 चीज़ें उनको बुरी तरह से परेशान करके रखती है। ठीक है, there are other distractions too, but if you take control of these 4, you will take control over 90% of all your distractions। जो मैंने बोला अभी कि ये चारों ठीक कर लो तो सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। अगर और भी कोई डिस्ट्रैक्शंस है आपकी लाइफ में यूनिक या आपके रिलेटेड, तो आप मुझे बाद में पूछ के पर्सनली उसका सोल्यूशन पा सकते हो। ठीक है, फॉर डिस्ट्रैक्शन लाइक लूफिंग अराउंड, घूमना, या दोस्तों के साथ, या फिर फैमिली का ड्रामा, या जो भी घर में आप पढ़ते हो अगर तो परेशान करते हैं, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप कन्वर्सेशंस करो। आप क्लियर रखो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको बताओ हर चीज़, और फिर वो समझेंगे। आपके दोस्त, आपके घर वाले हैं, तो आप बेसिकली आपका बात समझेंगे, वो आपके दुश्मन तो है नहीं। लेकिन आप नहीं बोलोगे तो वो चीज़ नहीं सुधरेगी, आपको बोलना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। कल बात करेंगे एआई और हैबिट्स के ऊपर। और कुछ भी आपको डाउट्स हो तो फिर बाद में आप ग्रुप में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।